एक जज साहब के और एक क्रिमिनल के हाथ में जो दस्ताना होता है, जो ग्लव होता है, वो एक ही होता है। दोनों एक दूसरे का दस्ताना, दोनों एक दूसरे का ग्लव चेंज करके बैठे रहते हैं। क्यों? एक क्रिमिनल के पीछे एक जज पड़ा रहता है कि ताकि जज साहब का जब रिटायरमेंट होगा और रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट का जो भी कोई बेनिफिट है, कोई जॉब है, कोई सरकारी पोस्ट है, वो क्रिमिनल ही एक जज को दिला सकता है। ऐसा जो है पूरी की पूरी ये जो लाइंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, ये जो लाइंस हैं एक पेटिशनर ने अपनी एक पेटिशन के अंदर केरला हाई कोर्ट के सामने पेटिशन फाइल करके बोली है। एक सीरियस एलिगेशंस एक पेटिशनर ने सारे के सारे जजेस, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हो, हाई कोर्ट के जज साहब हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जज साहब हो, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सबके ऊपर एक एलिगेशंस ये लगाया है। साथ ही में एक पेटिशनर ने अपनी पेटिशन के अंदर दो मांग भी करी है कि जज साहब आप ये मेरी दो मांगे हैं, आप मेरी दो मांगे को पूरा करने के लिए एक इफेक्टिव स्टेप्स लीजिए। ये जो मेरी दो मांगे हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये दो मांगे हैं, आप उनके सामने भी ये प्रस्तुत करिए ताकि ये मेरी दो मांगे पूरी हो सके। साथ में अगर ये दो मांगे पूरी होती हैं एज पर द पेटिशनर पॉइंट ऑफ व्यू, तो पूरे भारत के अंदर जो जुडिशरी का मतलब है, जो पूरे भारत के अंदर जो लोगों के मन में जुडिशरी के ऊपर भरोसा है, ये बिल्कुल कायम रहेगा। अब आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा इच्छा हो रही होगी ये दो मांगे क्या हैं। इस दो मांगे के बारे में आपको पूरी वीडियो के अंदर बताता हूं, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात यहां पे आपको समझने वाली है, सीरियस एलिगेशंस एक पेटिशनर ने केरला हाई कोर्ट के अंदर अपनी पिटीशन फाइल करते हुए लगाए हैं। बहुत ही सीरियस एलिगेशंस, जैसे मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जजेस का जो हाथ होता है और जो क्रिमिनल्स का हाथ होता है, दोनों के हाथों में एक ही दस्ताना होता है, एक ही ग्लव होता है, दोनों एक ही थाली के अंदर खाते हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि जो जजेस हैं वो अगर क्रिमिनल्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, ऐसा जो है इन्होंने बोला गया है। आप इतनी जो है सही तरीके से इस बात को कितना मानते हो, कितना गलत इस बात को मानते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। और अभी पेटिशनर अपनी पिटीशन में दो मांगे करी है। पहली मांग ये है कि भाई इंक्रीज करी जाए रिटायरमेंट एज जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स बैठते हैं, सभी की आपको जो है रिटायरमेंट एज बढ़ानी चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे रिटायरमेंट एज हमारे सबऑर्डिनेट जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी कितनी होती है, 60। और अगर हाई कोर्ट का अगर कोई जज बनता है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 62। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज साहब बनते हैं तो उनकी जो है रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 ईयर्स। तो यहां पे जो पेटिशनर है उनके हिसाब से जो पर्टिकुलर जितने भी जजेस हैं, भले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जितने भी जजेस हैं, उनकी रिटायरमेंट एज जो है 75 ईयर्स तक हो जानी चाहिए। क्यों? अब इसके अंदर क्या होगा, एज पर द पेटिशनर पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर कोई जज जो है 75 साल में रिटायर होगा तो उसके पास और कोई बेनिफिट बचेगा ही नहीं लाइफ में, कहीं दूसरी जगह पे अपना दिमाग लगाने का, कहीं दूसरा बेनिफिट पाने का और कहीं किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने का। जैसे यहां पे इन्होंने अपनी ये लाइन लिखी है सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए कि एक जज का और एक क्रिमिनल का एक ही दस्ताना होता है ताकि जज जो है अपना पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट उठा सकेगा। अब यहां पे पोस्ट बेनिफिट रिटायरमेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर 75 साल तक का आपका रिटायरमेंट एज हो जाएगी। तो ये पेटिशनर के हिसाब से बात बोली गई है। तो आप कितना ज्यादा इस बात को एग्री करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके लिए ओपन है, तो ये जरूर बताइएगा। दूसरी बात यहां पे एक और बता रखी है कि सेंटर को ना भाई साहब बहुत बढ़िया स्टेप एक आधा लेना चाहिए कि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर जो है ना वो अगर आपको एज नहीं बढ़ानी है, सेंटर से ये बात कर रहे हैं, ये जो मांग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे मांग करी जा रही है कि अगर आपको कोई रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ानी तो आप एक ऐसा रूल ला दो कि अगर कोई भी जज, जुडिशियल ऑफिसर कोई भी कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, तो उसके अंदर कोई भी जज साहब जब रिटायर्ड होंगे उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर के पास कोई भी अधिकार नहीं होगा कि वो आफ्टर द रिटायरमेंट कोई भी सरकारी पोस्ट को एक्सेप्ट कर सके। That's it, आप एक ऐसा रूल ला दीजिए, बात खत्म। और यहां पे दूसरी मांग जो है हमारे जो पेटिशनर साहब हैं, इन्होंने केरला हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करके जो करी है, इन्होंने बोला है कि एस्टैब्लिशमेंट करी जाए 2 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ऑल द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जितने भी हमारे देश के अंदर हाई कोर्ट्स हैं, आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर आप लोग जानते हो कि हमारे देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में, आपको पता है हर स्टेट में अपना हाई कोर्ट होता है, लेकिन हर स्टेट में होता ही नहीं होता, हर स्टेट में होता है लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसा भी है जहां 2 स्टेट्स का एक ही हाई कोर्ट है। तो कितने हमारे हाई कोर्ट्स हमारे भारत के अंदर हैं अभी करंटली, आप लोग फिगर क्या है मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपका सही होगा तो मैं आपको उसी पर्टिकुलर आपकी ही कमेंट में आपको फीडबैक दूंगा। दूसरी बात, अब मुद्दे की बात करते हैं। तो यहां पे बोला हुआ है कि
इस पेटिशनर ने अपनी दूसरी मांग करी है कि हर एक हाई कोर्ट के अंदर एस्टैब्लिश करा जाए एक सुप्रीम कोर्ट के जज की बेंच, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच, जिससे कि वो जो बेंच होगी सुप्रीम कोर्ट के जज की, जो हाई कोर्ट के अंदर बेंच बैठी होगी, उनका काम केवल और केवल इतना ही होना चाहिए कि वो जितने भी गरीब लोगों के केसेस हैं, जितने भी इंडिजेंट पर्सन का मतलब होता है कि जो एक्चुअली कोर्ट के द्वारा एस्टैब्लिश करा हुआ गरीब इंसान होता है, जिसके पास जैसे कि उधार बहुत ज्यादा हो जाता है और जिसके पास असेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है इंडिजेंट पर्सन, जिसके पास अपना उधार चुकाने का पैसा ही नहीं बचा, तो ऐसे होते हैं इंडिजेंट पर्सन। तो इंडिजेंट पर्सन के लिए भी पहले आपको कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कराना पड़ता है, कोर्ट के आगे आपको प्रूव करना पड़ता है कि जैसा मेरे पास इतना पैसा बचा ही नहीं अपनी उधारी चुकाने के लिए, तो आप मुझे दिवालिया घोषित कर दो, आप मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद आपका जो है कैटेगरी बन जाती है इंडिजेंट पर्सन की। तो ऐसे यहां पे जो है पेटिशन के द्वारा जो है मांग करी गई है, हर एक हाई कोर्ट के अंदर 2 जजेस की बेंच का एक कमरा दे दीजिए, मतलब एक कोर्ट रूम दे दीजिए, वहां पे 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बैठेंगे, केवल उनका काम यही होगा कि वो गरीब लोगों के केसेस सुने और इंडिजेंट पर्सन के केसेस सुने। ऐसे लोगों का जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा बन जाएगा। आप लोग ये बताइए कि ये जो मांग करी गई है पेटिशन के द्वारा कितनी सही है, कमेंट बॉक्स के अंदर। और फाइनली मैंने आपको बता दिया था ये जो पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग, आप क्या इस बात पे एग्री करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और यहाँ पे जो है केरला हाईकोर्ट ने इसके द्वारा ये फैसला सुनाया कि भाई सॉरी पेटिशनर, आपने जो है ना हमारी जुडिशरी के ऊपर इतना गंदा और इतना बेकार और इतना सीरियस एलिगेशन लगाया है, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया है, तो सिर्फ इसकी वजह से हम आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे और आपकी पर्टिकुलर पेटिशन को डिसमिस कर देंगे। और आप जो मांग कर रहे हो ना कि आपकी पेटिशनर, आपके मांग, दोनों मांग आपकी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएं, तो हम वो भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपने इतना सीरियस एलिगेशंस जुडिशरी के ऊपर लगाया है, तो हम आपकी पेटिशन को खारिज करते हैं, डिसमिस करते हैं। तो आप लोग कितना सहमत हो सारे पॉइंट्स के अंदर, मैंने आपसे बार बार पूछा था, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना पर्टिकुलर पॉइंट जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके सभी लोगों को अपडेट करना है और सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर होना बहुत जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।